हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। कैसे होंगे आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज था भाई हमारे यहाँ पे यानी कल बच्चों के द्वारा पेंटिंग देख सकते हैं आप। बाल दिवस पे बना रखे हैं इन्होंने बाल अधिकार और उनका संरक्षण, विकास का अधिकार। ये देखो, ये बना रखी है योगिता ने कक्षा 10th की। और ये है वह बाल अधिकार और उनका संरक्षण, ये बना रखा है अनुष्का। और ये भी है भाई बाल दिवस। जय हिंद। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, चाचा नेहरू जी की तस्वीरें बना रखे बच्चों ने। खूबसूरत सा देख सकते हैं गाइस, ये देखो, वाह कितने प्यारे प्यारे बना रखे। और भी हमें ये छोटे छोटे बच्चों की हैं हमारे। ये है बच्चों ने बाल दिवस पर प्रतिभाग करा था विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में। तो भाई जिन बच्चों ने विजय हासिल की है उन बच्चों को यहाँ पे आज पुरस्कार दिया जा रहा है। प्रधानाचार्य जी एवं समस्त स्टाफ के द्वारा देख सकते हैं कितने एक्साइटेड हो रखे बच्चे, कितने खुश हो रखे हैं कि हमको कितनी सारी चीज़ मिली हैं। होती है ना एक खुशी, तो वो देख रहे हैं बच्चों में, देख रहे हैं आप लोग। तो इनको आशीर्वाद देना अपना। और देखो कैसा लगा आपको, देख सकते हैं बच्चे कितने खुश हो रखे, कैसे दिखा रहे हैं गाइस। तो ये देख सकते हैं, ये भाई JIC लाटूगैर के बच्चे देख सकते हैं आप। और प्रधानाचार्य से खड़ी होगी। तीसरा स्थान उसने प्राप्त किया है। आगे ले बेटा। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है कुमारी चारू, कक्षा 7। जोर से बजाओ भाई ताली, जोर से बजाएंगे। प्रथम स्थान प्राप्त किया है रोहित, कक्षा 6। इस बालक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो करेंगे। और जो ये रोहित है कक्षा 6 से, प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया। चारू द्वितीय स्थान प्राप्त किया, कक्षा 7। इस तरह से तृतीय स्थान प्राप्त किया। उसके बाद द्वितीय स्थान प्राप्त किया है कुमारी अंजना, कक्षा 11A। 11 से इसने जोरदार तालियां बजाएंगे इसके लिए। तो ये हमारे सीनियर वर्ग के बच्चे प्राप्त किया। मैं विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक से प्राप्त किया। 8 अंक अर्जित किए इसने 10 में से। प्राप्त किया 11A की छात्रा है। ये तीसरा स्थान, ये जोरदार तालियां बजाएंगे इन दोनों बालिकाओं के लिए। संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान प्राप्त किया कक्षा 7 और तथा है कुमारी नीतू, कक्षा 7। तो ये नीतू प्रथम रूप से 2 बालिकाएं हैं, कीर्तिका और चांदनी छात्राएं जिन्होंने स्थान प्राप्त किया। अब पेंटिंग से है सीनियर वर्ग में प्राची, कक्षा 9। ये दोनों बालिकाएं अपने स्थान पर। द्वितीय स्थान कक्षा 10। संयुक्त रूप से प्राची और अनुष्का। भाषण प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग से हमारे 2 ही बच्चों ने कक्षा 7, इसके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुमारी तनिषा, कक्षा 7। जोरदार तालियां बजाएंगे इन दोनों बालिकाओं। कुमारी तनिषा, कक्षा स्थान प्राप्त किया अरविंद सिंह, कक्षा 9। जोरदार तालियां बजाएंगे इस बालक के लिए। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है कुमारी दिव्यांशी, कक्षा 10। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुमारी बबीता, कक्षा 9। ये तीनों बालक आगे, बालिका कक्षा 9। द्वितीय है कुमारी दिव्यांशी, कक्षा 10। रुको वहीं पे, इधर देखो। कैसे देख रही है, देखो तो। बात है अपने आप में। तो वो सभी बच्चे जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में, निबंध प्रतियोगिता में जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया था, वो सभी अपने स्थान पर खड़े उठेंगे। निबंध में भी जूनियर और सीनियर वर्ग में जितने भी बच्चों ने प्रतिभाग किया वो अपने स्थान पर खड़े उठेंगे। इसके अलावा भाषण प्रतियोगिता में इन्होंने प्रतिभाग किया था। इसके अलावा जो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी है यहाँ पर, चाहे वो लोक नृत्य है, लोकगीत है, इन सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। इन्होंने प्रतिभाग किया है और हम इस मंच के माध्यम से इनको सांत्वना पुरस्कार देना चाहते हैं। तो मैं इसका
स्काउट ताली बजाए, जोरदार तालियां बजाएंगे इनके लिए। और ये सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं, इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके लिए। और बच्चों को यहाँ पे जो प्लास्टिक की चीजें हैं, जो मतलब हमारे कूड़ा कचरा होता है वैसे फेंकते हैं हम, उनके बारे में बच्चों को निवारण के लिए उपाय कैसे बताएं, उनके बारे में मैं जानकारी दूंगी। और ज़्यादा जानकारी सर के द्वारा दी गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए और आपके प्लांट इंडिया के लिए तो बहुत धन्यवाद करते। सबसे पहले सर ने यहाँ पे इन बच्चों को बताया कि जो कूड़ा कचरा होता है हमारे घर में, जैसे हम फल फ्रूट खाते हैं, उसका प्रयोग कैसे करना है, जो हमारे हैं जिसमें हमारा प्लास्टिक आ रहा है उसका हमने उपाय कैसे सोचना, कैसे नियंत्रित रखना है उसको। तो सबसे पहले फ्रूट से जो सब्जियाँ होती है उसका हमने प्रयोग कैसे करना है। तो उसको हम सबसे पहले तो हमारे घरों में क्या होते हैं, जानवर होते हैं, तो जानवरों को हमें उसको चारा के रूप में देना है, ठीक है, उनके लिए लाभप्रद है। दूसरे में अगर नहीं है हमारे घर में ऐसा संसाधन नहीं, हमारे पास जानवर है, तो हमने उसको क्या करना है, किसी भी बगीचे में खेत में क्या करना, उसको रख देना है किसान पे, जिससे वहाँ पे क्या होता है, खाद का प्रयोग हो जाता है और हमारी जमीन क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। एक तो ये बताया सर ने। दूसरे में जो ये प्लास्टिक की चीजें हैं हमारे, ये सबसे मतलब हमारे इतने हानिकारक चीजें हैं। सबसे पहले हम आजकल दुनिया भर की पूरे ये सारी चीजें आजकल बच्चों के लिए नॉर्मल हो रही है। तो इनके बारे में सर ने बताया है कि इसको क्या करना है। सबसे पहले तो ये प्लास्टिक है, इसको जलाना नहीं है, सर ने ये बताया है। दूसरे में इसको हमने खाली फेंकना नहीं है। तीसरे में क्या करना, हमने इसको जलाएंगे तो प्रदूषित हो गए, फेंकेंगे तो हमारे नदी नाले क्या हो, प्रदूषित हो जाएंगे, ठीक है। और हम अगर खेत में फेंकेंगे तो हमारे खेत क्या हो जाएगी, उपजाऊ नहीं, बंजर हो जाएगी भूमि, क्योंकि बहुत 100 साल 2 साल तक तो ये क्या नहीं होता, ये नष्ट नहीं होता है। तो इसका इस्तेमाल क्या करना है, जैसे हमारे लड़का खेती पाते हैं, हमारे जो भी चीज़ें हैं कहीं पे सड़क के किनारे हमने क्या करना, जो प्लास्टिक की बोतल है या प्लास्टिक का कुछ भी चीज़, उसको बोतल में भरना है किसी चीज़ में, और उसको क्या करना है, सजावट के तौर में, जो हमारा सौंदर्य प्रसाधन होता है, सौंदर्य के रूप में हमने इसको क्या करना है, इसको वो करना है, इसको सजावट के तौर पर हमने इसको मेंढ बनाना है। जैसे हमारे खेत हो गए या सड़क के किनारे हो गए, कहीं भी हमने इसको क्या कर, सजावट के रूप में इसका प्रयोग करना है, ठीक है। और बच्चों तुमको पता है, जैसे तुम कुरकुरे खाते ना स्कूल में और सारे फेंक देते यहाँ पे, तो अच्छी बात है ये। क्या करना है इसको बताओ, तो क्या करना है इसको बोतल में भर के और डाल करके उसको हाँ, जैसे कि आप तुम्हारे यहाँ पे खेत हैं या घर में क्या ये होते हैं ना, तुम्हारे बागवान होता है ना, तो उसमें सजा के रख दिए, जैसे ये क्या ऐसे करके इसको मेंढ बना दिया यहाँ पे, वो क्या होगा, हमारा खेत मजबूत होगा, वो गिरेगा नहीं, बरसात आएगी, आपदा आएगी, तो ठीक है। तो मैं पुनः यहाँ पे प्लांट इंडिया सर जी को, यहाँ पे राज सर को बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे बच्चे पे समय समय पर बच्चों को हर चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं और हमेशा बच्चों को पुरस्कार भी दिया जाता है उनके द्वारा, बच्चों को काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं। श्रीमती राधा बेस जी जो कई पिछले सालों में आपने देखा हमारे बीच जो है कई कार्यक्रम कराते हैं। इनका जो काम है आपको जो है कानूनन जानकारी देना। बाल अधिकार परसों बताए थे ना बाल दिवस के दिन, हमारे जो अधिकार होते हैं, अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो आप जो है राधा बी जी से कानूनन जानकारी ले सकते हैं। ये आपकी बात को आगे पहुंचाएंगे। आपका अगर कोई भी अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप इनके बेहिचक जो है इनके बारे में इनके साथ जो है आप बातचीत कर सकते हैं। पिछले सालों में इन्होंने जो है नशा मुक्ति अभियान पर जो है कई चीज़ें हमको बताई है, सड़क सुरक्षा पर और साइबर क्राइम, ठीक है ना। तो बहुत सारे कार्यक्रम ये कराते रहते हैं और आपको भी जो है इनके कार्यक्रमों से क्या लेना है, प्रेरणा लेनी है। करा चुके हम और उसके परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। तो उन बच्चों के नाम भी हम यहाँ पे बताएंगे और मैडम का और कौन कौन से कार्यक्रम है वो आपके सामने उसको प्रस्तुत करेंगे। ये उसे लड़ना होगा और जिसे लड़ना है उससे पहले भी अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। ये हमारे बाबा साहेब के वाक्य हैं जो कि हमें प्रेरणा देते हैं। परम सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, विद्वान गुरुजन वर्ग, प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती राधा बिष्ट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोपेश्वर चमोली से अधिकार मित्र आप लोगों के बीच में उपस्थित हुई। कुछ विधिक जानकारियों के साथ संविधान दिवस के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दूंगी और साथ ही साथ आप लोगों ने जो निबंध प्रतियोगिता करी उसमें प्रतिभाग किया उसके लिए आप सभी का धन्यवाद और पूरे विद्यालय परिवार का धन्यवाद। सबसे पहले मैं पूरे विद्यालय परिवार, प्रधानाचार्य जी और सभी पूज्य गुरुजनों को
ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि इस विद्यालय परिवार से हमारे जो बच्चे राज्य स्तर तक खेलकूद प्रतियोगिता में जिन्होंने प्रतिभाग किया और अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे किया, उसके लिए एक बार आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ऐसा ही हमारा विद्यालय परिवार इस क्षेत्र का नाम रोशन करता रहे और विद्यालयों को भी इससे प्रेरणा मिलती रहे, और क्षेत्र में जितने भी अभिभावक हैं उनका सर्व हमेशा गर्व से ऊंचा होता रहे। आप सभी बच्चों को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसे कार्यक्रमों में हमेशा प्रतिभाग करना चाहिए। तो ढेर सारी बधाइयाँ एक बार पुनः पूरे विद्यालय परिवार के लिए। और है 26 नवंबर, जिस दिन की हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है, और कुछ कारणों से मैं उस दिन उपस्थित नहीं हो पाऊंगी, तो इसलिए आज आप लोगों के बीच में संविधान दिवस हेतु उपस्थित हुई हूँ। जो हमारा संविधान दिवस है, हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। और इस दिवस को जो मनाने का कारण होता है वो ये होता है कि हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और समय समय पर अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप आवाज़ उठा सकते हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया था। इसी दिन से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमें पूरी कानूनी आज़ादी मिली थी, तभी से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को द्वारा इस संविधान को और आत्मा अर्पित करते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! दिवस का जो 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस जो हमारा पूरा हुआ था, आने वाले 26 नवंबर पर जो मनाया जाता है, और आज ही आपको जो जानकारी दी और इस अवसर पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो हमारे 3 बच्चे हैं इसमें जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है। मैं यहाँ से इनका नाम ले रहा हूँ, ये बच्चे अपने स्थान पर खड़े उठेंगे, बाकी इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और इनको प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। ये मैम प्रमाण पत्र हाँ अगले महीने आगे से आपको दिया जाएगा। तो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुमारी हेमलता, कक्षा 12A प्रथम स्थान इस बालिका ने प्राप्त किया है, इसलिए जोरदार तालियां बजाएंगे। खड़ी उठिएगा अपने स्थान पर हेमलता। हाँ, कुमारी पूजा द्वितीय स्थान प्राप्त किया है इसने, ये भी 12A की बालिका है। कुमारी पूजा तृतीय स्थान पर 2 बच्चे हैं, एक बालक और एक बालिका, इन्होंने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया है। कुमारी प्रियंका और सूरज। कुमारी प्रियंका और सूरज आगे आ जाओ बेटा, तो तीनों हेमलता आगे आ जाओ। संविधान का पालन करना, सारी जानकारी प्यार आशीर्वाद। थैंक यू।